हेलो दोस्तों। मैं हूं अजय और मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार मूवी जिसका नाम है हिट द सेकंड केस। चलो देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राम प्रसाद नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसका नेचर बहुत शाही होता है और वह सबके साथ घुल मिल कर रहता है। और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम झांसी होता है, जो कि एक कैरेक्टरलेस औरत होती है। एक दिन राम प्रसाद कुछ काम से हैदराबाद जा रहा होता है, पर किसी कारण से वह नहीं जा पाता। और जब वो घर आता है तो वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखता है, जिससे वह पूरी तरीके से टूट जाता है और वह बहुत परेशान रहने लगता है। तब हमें दिखाया जाता है कि राम प्रसाद की पत्नी होती है झांसी, वो राम प्रसाद पे रेप का झूठा केस लगा देती है, जिससे पुलिस राम प्रसाद को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इस कहानी के हीरो को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और उसका नाम केडी होता है। बोले तो कृष्णदेव। केडी का एक कुत्ता होता है जिसका नाम मैक्स होता है। केडी और मैक्स मॉर्निंग वॉक्स पर अक्सर जाते हैं। एक दिन केडी और मैक्स मॉर्निंग वॉक्स पर जा रहे होते हैं, तब केडी के पास एक केस आया होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लाश बीच पर पड़ी हुई है। केडी क्राइम सीन पर जाता है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। बॉडी की जांच करने पर एक स्मार्टफोन मिलता है जिसमें एक ही नंबर पर कई बार कॉल किया होता है। केडी उस नंबर पर कॉल करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये नंबर उस बॉडी के भाई का है। केडी उनसे कहता है कि आपके भाई का मर्डर हो गया है। ये बात सुनकर लाश का जो भाई होता है वो क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। केडी उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ आना है। मैंने तो तुमसे बस इतना कहा था कि तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया है, तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और जब उसकी मेडिकल की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसके हाथों पर खून के धब्बे हैं। इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है और केडी अपनी सूझबूझ से केस को कुछ अगले सीन में केडी और उसके साथ काम करने वाली एक पुलिस कर्मी को दिखाया जाता है जिसका नाम वर्षा होता है। उन दोनों की कभी एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि केडी एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम आर्या होता है। और केडी आर्या से मिलने एक होटल में जाता है और वो आर्या से कहता है कि हम बिना शादी के साथ रह सकते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें, एक दूसरे को जान सकें। आर्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। हमें दिखाया जाता है कि केडी जब अपने घर पर होता है तो उसके घर पर आर्या आती है। इसका मतलब होता है कि आर्या ने उसकी बात मान ली है। वो दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। और हमें आर्या की एक आदत के बारे में बताया जाता है कि वो दिन भर में जो भी काम करती है उसे अपनी डायरी में लिख कर रखती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक बार होता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम संजना होता है। वह कुछ काम कर रही होती है, तभी उसका बाउंसर आता है और वो उससे कहता है कि मैम हमें चलना चाहिए। संजना उससे कहती है तुम चलो मैं आ जाऊंगी। बाउंसर उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी ने संजना का मर्डर कर दिया है। कातिल ने संजना को बहुत दर्दनाक तरीके से मारा होता है। उसने संजना के हाथ पैरों को काटा होता है, जो देखने में बहुत डरावना होता है। इस केस के लिए केडी को चुना जाता है। केडी क्राइम सीन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसे वहाँ पर संजना के गले पर किसी के काटने का निशान मिलता है, जिसमें एक दांत के ऊपर एक दांत होता है और कुछ जूतों के निशान मिलते हैं। वो इन सब की जांच के लिए इन्हें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देता है, जहाँ मेडिकल की जांच में हमें कि संजना की लाश में केवल सर संजना का, बाकी सब पार्ट किन्हीं और औरतों की हैं। जांच करते करते केडी संजना के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि संजना और उसकी दोस्त साथ में रहते थे और उन दोनों की इतनी अच्छी नहीं बनती थी। हमें संजना के दोस्त के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम कुमार होता है। केडी को कुमार पर शक होता है, वो उसकी जांच करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। आगे हमें संजना के पिता को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर दुखी हो जाते हैं और केडी से अपनी बच्ची की लाश मांगते हैं, जिससे वह उनका अंतिम संस्कार कर सकें। केडी संजना के पापा के घर में जाता है और
उसे वहाँ एक फ़ोटो भी दिखती है जिसमें एक लड़का होता है जिसके दाँत के ऊपर एक दाँत होता है। केडी को उस पर शक होता है। वो संजना के पिता से पूछता है तो वह बताते हैं कि ये राघव है जो बाईजैक में काम करता है। केडी उससे मिलने वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस को अचानक देखकर राघव घबरा जाता है। वह सोचता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई है। वह पुलिस से डर के मारे भागने लगता है, पर केडी उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। वह उससे पूछता है कि तूने संजना का मर्डर क्यों किया, पर वो एक भी बात का जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि लॉयर को बुलाओ, मैं लॉयर से बात करूंगा। पर केडी उससे पूछता है, फिर भी वो कोई बात नहीं बताता है। केडी राघव के घर जाता है, जहाँ उसे वही जूते मिलते हैं जिनकी छाप उसे क्राइम सीन पर मिली थी, और इस सबूत के दम पर वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे जेल हो जाती है। केडी को संजना की लाश के साथ जो पार्ट मिले थे वो उनकी जांच कर रहा होता है। तब उसे एक वीडियो दिखता है जिसमें उसे राघव दिखता है। ये वीडियो उसी दिन का होता है जब संजना का मर्डर हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि राघव बेकसूर है। कीडी राघव से मिलने की कोशिश करता है, पर राघव शर्म और बेइज्जती के कारण आत्महत्या कर लेता है। अब कीडी को पता है कि कातिल और कोई है, और वो ये बात मीडिया को बोल देता है कि हमने गलत आदमी को पकड़ लिया था, कातिल अभी भी पकड़ा नहीं गया है। वह फिर से शुरुआत से इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तभी केडी को उसकी जीएफ आर्या को मारने की धमकी मिलती है, जिससे केडी पूरी तरह घबरा जाता है। और कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि केडी की गवाही की वजह से पुलिस की बहुत बदनामी हो रही होती है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया, जिससे कि वजह से एक बेकसूर आदमी ने फांसी लगा ली। और केडी को इस केस से हटा दिया जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी को भी हटा दिया जाता है। और हमें पता चलता है कि किलर ने आर्या को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर केडी परेशान हो जाता है और वह और तेज तरीके से पड़ताल करना स्टार्ट कर देता है। तभी केडी के दोस्त को दिखाया जाता है, जिससे रामप्रसाद की फाइल मिलती है, जिसमें पता चलता है कि रामप्रसाद ने अपनी बेइज्जती के कारण आत्महत्या कर ली थी और किसी ने उसकी पत्नी झांसी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा था, जो कि आज जैसे मर्डर हो रहे हैं इसी तरीके से उसे मारा था। केडी रामप्रसाद के घर जाता है, जहाँ उसे कई पेंटिंग मिलती हैं जिसमें अनेक चित्र बने होते हैं। तभी वर्षा उसके पास आती है और वो केडी को रामप्रसाद की पुण्यतिथि की खबर को दिखाती है, जो बहुत से अखबारों में हर साल छपती है, पर उसमें किसी का नाम नहीं होता। साथ ही एक डेंटल हॉस्पिटल की खबर भी उस पुण्यतिथि की खबर के साथ छपती है। केडी को इस बात पर शक होता है, क्योंकि इस डेंटल हॉस्पिटल का लोगो पेंटिंग में बने चित्र की तरह होता है। वो घर आता है और आर्या की डायरी को देखता है, जिसमें एक डेंटल हॉस्पिटल का पता होता है। केडी समझ जाता है कि आर्या इसी हॉस्पिटल में गई है जहाँ पर की कातिल है। केडी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे इस कहानी का मोस्ट वांटेड किलर दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं संजना के दोस्त का बॉयफ्रेंड कुमार होता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि यह रामप्रसाद का बेटा ही है। तभी केडी और कुमार के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुमार केडी को एक कुर्सी पर बांध देता है। तभी केडी उसे बातों में लगाकर उससे कमरे का गेट ओपन करवा देता है, जिससे केडी को मौका मिल जाता है और वो सीटी बजाता है, जिससे उसका डॉग मैक्स भागकर आता है और वो कुमार पर हमला कर देता है। कुमार पूरी तरह से घायल हो जाता है। फिर मैक्स केडी की रस्सी को काट देता है, जिससे केडी आज़ाद हो जाता है। पर कुमार के हाथों में बंदूक लग जाती है और वो गोली चलाता है, जिससे एक गोली हमारे मैक्स को भी लग जाती है। मैक्स के गोली लग जाने पर केडी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वह कुमार को बहुत ही बुरी तरीके से उसके मुंह पे मारता है, जिससे वह उसके मुंह पे इतने बार करता है कि वह वहीं पर मर जाता है। और कुमार की मौत के बाद में जो हमारा केडी होता है वो भी बेहोश हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कुछ दिनों के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, और जब केडी अपने मैक्स को आवाज़ मारता है तो मैक्स भागते हुए आता है, और लास्ट में हमें देखा जाता है कि केडी और आर्या की शादी हो जाती है। और ये स्टोरी। हेलो दोस्तों, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं।
और यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि आपका भाई आपके लिए और अच्छी सी स्टोरी लाए, जिसे सुनकर आपको और मज़ा आए। तो ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।